हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हम संपूर्ण मानव जगत के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के और हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है। और उस दिव्य महाशक्ति की ना तो कोई संतान है और ना ही वो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान है। ऐसे संपूर्ण मानव जगत के परम हितैषी, गुरुओं के भी गुरु, हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो ज्ञान प्रदान करो, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, सतलोक बन जाए और किसी को भी मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़े। इसी भावना के साथ में बंधुओं, आज का कल्कि ज्ञान सागर का विषय है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं प्रभु के संदेशानुसार अपने विश्व मानव परिवार को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने का प्रयास करता हूं। तो उसी के अंतर्गत आज का विषय है कि संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को ईश्वर को मानने से ज्यादा, ईश्वर को पूजने से ज्यादा ईश्वर को जानने की जरूरत है। जिसने स्वयं की आत्मा को जाना इस कर्म भूमि पर, जिस कर्म योगी ने अपने भीतर विद्यमान स्वयं की विराट आत्मा को जाना, उसने सब कुछ जान लिया। तो मानव को अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए दिव्य महाशक्ति, हमारे परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, उस परम गुरुवर का सत्य स्वरूप और देवलोक में विराजमान सुंदर सृष्टि के रचयिता हमारे परम माता पिता परमात्मा का सत्य स्वरूप और सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का सत्य स्वरूप और हम मानव का सत्य स्वरूप जिसने जान लिया, उसका इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो गया। मानव मात्र के लिए हमारे प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म हमारे गुरुवर का संदेश है कि कहां से तुम आए हो। बंधुओं, ये चिंतन करने का विषय है। छोटी छोटी बातों पे चिंतन करो, आपके भीतर आध्यात्मिक ज्ञान के द्वार खुलते जाएंगे, आप मानव से महामानव बन जाएंगे और महामानव से आप परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे।
आपका अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। तो सुनना प्रभु की वाणी है। अंतः प्रेरणा से मैं आपको बता रहा हूं काव्य ज्ञान के रूप में कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे कहां से तुम आए हो, आपको संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को इस बात पर चिंतन करना है कि हमें किसने बनाया, हम कहां से इस कर्म भूमि पर आए हैं, हमें यहां से कहां जाना है, हमारे जीवन का मकसद क्या है। अगर इस तरह की बातों का चिंतन करोगे तो आपके भीतर ही आध्यात्मिक ज्ञान के, ईश्वरीय ज्ञान के द्वार खुल जाएंगे, आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। मौत का एक पल की गारंटी नहीं है कि कब किस रूप में, किस जगह पर और किस पल में आ जाए, पता नहीं है। तन परिवर्तन मानव का, मनुष्य रूपी जीवात्मा का कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पर हो सकता है। तो फिर हम में पाप कर्म की भावनाएं क्यों, मैं रूपी अहंकार क्यों। तो हमें इन बातों पर चिंतन करना चाहिए कि जिस जीवन की एक पल की गारंटी नहीं है, तो भला हम इस कर्म भूमि पर किसी वस्तु के, किसी जीवात्मा के स्वामी कैसे बन सकते हैं, धरती के स्वामी कैसे बन सकते हैं, किसी दौलत के स्वामी कैसे बन सकते हैं। ये सारी बातें चिंतन करने की है। कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें, अरे जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है। कि इतना तो मान लेना, प्रभु का कहना है कि इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना। कि इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। या खाली हाथ का मतलब बताया गया है कर्मों का लेखा जोखा तो हमारे साथ, जीवात्मा के साथ आता जाता है। कर्मों की पोटली से हम वंचित नहीं हो सकते, लेकिन कोई भी इंसान इस कर्म भूमि पर एक तिल के बराबर भी कोई वस्तु अपने साथ नहीं ले जा सकता है जब उसका तन परिवर्तन होता है। कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। और जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है। कि इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो, अरे माटी के पुतले हो तुम तो, माटी में मिल जाना है तो बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। बंधुओं, अभी कुछ ही समय पहले हमने एक बड़ी दर्दनाक घटना देखी है। मैं उन सभी भव्य जीवात्माओं की आत्मा को एक बार फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने विश्व मानव परिवार को बताना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाओं को देखकर अब भी सावधान हो जाओ। कर्मों से बच के कहां जाओगे तुम, पता नहीं हम क्या सोचकर घर से निकले और कहां हमारा अंत हो जाए। एक पल का भरोसा नहीं है। मात्र 1 मिनट 34 सेकंड में अप्रोक्सीमेटली हमने उस घटना को देखा कि जिस प्लेन ने उड़ान भरी, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसने उड़ान भरी ही थी और कुछ ही पल में सब कुछ मिट्टी में मिल गया। जितने भी हमारे बंधु लोग उसमें सवार थे, उन सब का अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिल गया। उस तरह की घटनाओं से
हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों को शिक्षा लेना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि एक पल की जीवन की गारंटी हमारी नहीं है, तो हम क्यों पाप कर्मों में लीन हैं, क्यों हम अहंकार वश इस नश्वर भौतिक शरीर के बनकर और जीवन भर इस नश्वर भौतिक शरीर के लिए कर्म करते रहते हैं। क्यों नहीं हम अपने भीतर के अंदर विद्यमान ईश्वरीय वैभव को क्यों नहीं जान लेते, हम हमारे सत्य स्वरूप को, विराट आत्म स्वरूप को क्यों नहीं जान लेते। यह चिंतन करने का हमारा विषय है। ईश्वर को हम सब मानते हैं, जरूर है, पूछते भी हैं, इबादत भी करते हैं किसी न किसी रूप में। अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, पता नहीं हमने कितने नाम उस निराकार को दे दिए, उस अजन्मे को दे दिए जो अनामी है। आध्यात्मिक ज्ञानानुसार वेदों में कहा गया है कि दिव्य महाशक्ति निर्गुण, गुण दोष रहित, अजन्मा, अनामी है। उस दिव्य महाशक्ति को जानने की जरूरत है। मानते तो हम सब हैं, उससे डरते भी हम सब हैं। उसको जाने, उसके सत्य स्वरूप को जाने, ये सुंदर सृष्टि का सृजन क्यों हुआ है, इस बात को हम जाने। हमारे अमूल्य मानव जीवन का मकसद क्या है, इस बात को हम जाने। तो हम आपको बता रहे हैं इस बात को कि आप इस बात पर, इन 4 लाइनों पर बार 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 चिंतन करो कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है, और जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है, इतना तो मान लेना यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो, अरे माटी के पुतले हो तुम तो, माटी में मिल जाना है तो बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। बंधुओं, प्रभु हमारे परम गुरुवर, हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को कर्म करने का ज्ञान तो दे सकते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन किसी भी मानव से, किसी भी कर्म योगी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। इसीलिए वो अपने संदेश के माध्यम से आपको बार बार कह रहे हैं, अनेक धर्मगुरुओं के माध्यम से भी आपको ज्ञान दे रहे हैं, और वर्तमान समय में अनेक हाथों से सोशल मीडिया के माध्यम से कर्म भूमि पर धर्म की प्रभावना भी कर रहे हैं। इसका भी बहुत बड़ा राज है जो आपको आने वाले समय में कल्कि अवतार के बारे में बताएगा कि भाई कल्कि अवतार क्या है, कल्कि अवतार का सत्य स्वरूप क्या है। उसमें आपको ये सब बातें जानने को मिलेगी कि किस तरह से हमारी कर्म भूमि पर युग परिवर्तन हुआ, किस तरह से ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो एक मोबाइल की एक छोटी सी सिम, 1 सेंटीमीटर जगह है उसमें गोल्डन चिप की। चिंतन करना ये, एक मोबाइल की सिम में, एक प्लास्टिक की सिम जो होती है ना, उसमें गोल्डन चिप होती है, वो मात्र 1 सेंटीमीटर की है। उस 1 सेंटीमीटर जगह में हमारे परम गुरुवर ने, निर्गुण परम ब्रह्म ने संपूर्ण मानव जगत के लोगों को बिठा दिया और मिला दिया। क्या फिर भी उस दिव्य महाशक्ति को नहीं जानोगे या उसे जानने का प्रयास नहीं करोगे? क्या ये हमें आसानी से मिल रहा सब कुछ? बस उसकी कृपा हम पर बरस रही है तो हमें सब कुछ मिल रहा है, और बहुत कुछ मिल सकता है। बस हम संपूर्ण मानव जगत के लोग पाने के काबिल बन जाएं। अगर हमने अपने पाप कर्मों को नहीं त्यागा तो निश्चित तौर पर वो समय बहुत करीब है कि हम सब के सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बंधुओं, अज्ञानतावश हमने अपनी कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ाने के लिए धर्म के प्रति जाति संप्रदाय बनाकर आपस में नफरतें पैदा कर ली है, और नफरतों को बढ़ाने के लिए हमने अपनी कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं डालकर और नफरतें पैदा कर ली है। आज मानव का दुश्मन बन गया है। पता नहीं कब कुछ ही पल में सब कुछ मिट्टी में मिल जाए और मानव जाति का नामो निशान एक बार फिर से कर्म भूमि पर मिट जाए, और हमारी मानव सभ्यता आज जो है उससे ठीक तकरीबन 5000 साल फिर पीछे चली जाए। हम वापस शून्य से यहां तक पहुंचने में हमें 5000 वर्ष लग जाएंगे।
कलयुग से युग परिवर्तन की संधि वेला का सफर। भगवान कृष्ण अवतारी महापुरुष, कर्मयोगी, महान कर्मयोगी द्वापर में हुए, द्वापर के अंत में, और उसके बाद कलयुग आया। और कलयुग में तकरीबन यानी कृष्ण को होकर, हमारे भगवान कृष्ण को होकर, अवतारी महापुरुष कर्मयोगी कृष्ण को होकर अप्रोक्सीमेटली 5000 साल हुए हैं। और हम यहां तक आज पहुंचे हैं कि हम मंगल पर या अन्य ग्रहों पर दुनिया बसाने की सोच रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं। एक तरफ आकाश की ऊंचाइयों को हम लोग छूना चाहते हैं, एक तरफ हम आकाश की ऊंचाइयों में बसना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पाप में लीन है। और जो हम पाप कर्म कर रहे हैं, तो पाप कर्म करने वालों का स्थान जिंदा जमीन में दफन हो जाते हैं, मिट्टी में दफन हो जाते हैं। वो आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। कौन? पापी लोग। तो आकाश की ऊंचाइयों को छूना है, धरती जैसी अनेक दुनिया हमें अंतरिक्ष में बनानी है, और अनेक दुनिया में भ्रमण करने का आनंद लेना है, तो फिर हमें उसके काबिल बनना होगा। हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनना होगा। बंधुओं, प्रभु बार बार कह रहे हैं, और हम हर बार आपको हर वीडियो में ये बात बता रहे हैं कि धर्म के नाम पर जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे? धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। अरे कलयुग की करनी को छोड़ो तो कल सत्युग की दुनिया पाओगे। अरे मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसने देखा? अरे मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसने देखा? अपने कर्मों से बच के कहां जाओगे? अपने कर्मों से बच के कहां जाओगे? अरे मानव, जीते जी इस कर्म भूमि को मोक्ष बना सकता है तू। इस कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बना सकता है तू। मानव ने वो दिव्य महाशक्ति मानव की आत्मा में प्रदान की है, वो ज्ञान मानव को वो प्रदान कर रहे हैं, वो विज्ञान मानव को मेरे प्रभु प्रदान कर रहे हैं, जिसे हम अपना परम गुरुवर कहते हैं। वो निर्गुण ब्रह्म संपूर्ण मानव जगत के, संपूर्ण सृष्टि के जीव जीवात्माओं के परम हितैषी है। क्यों न हम कल की ज्ञान सागर के माध्यम से प्रभु द्वारा बताए गए धर्म के मार्ग पर चलकर हम अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। बंधुओं, अभी भी वक्त है। अकाल मौत से हम बच सकते हैं, महाविनाश से हम बच सकते हैं, महामारी से हम बच सकते हैं, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं बच सकते हैं उनसे भी। क्यों? कि ये युग परिवर्तन की संधि वेला है, परमात्मा को प्राप्त करने का ये समय है। कलयुग ही एक ऐसा समय होता है, या कलयुग की जो संधि वेला का समय आता है, वह ही एक ऐसा समय है जो भक्त और भगवान को मिला देता है। और उसके लिए परमात्मा की तरफ से, हमारे प्रभु की तरफ से पूर्ण प्रयास होते हैं, और भरपूर धर्म की प्रभावना होती है कर्म भूमि पे। बस मानव जाग जाए और मानव प्रभु की लीला को समझ ले, तो सब कुछ मंगलमय हो जाएगा। प्रभु का संदेश है, हम आज की तारीख में बताया ना आपको कि एक तो धर्म के नाम पर जातीय संप्रदाय बनाकर हम लोग लड़ रहे हैं, और एक हम कर्मभूमि पर देश विदेश की सीमाएं डालकर आपस में नफरतें पैदा कर ली है, जिसके कारण हमारी कर्मभूमि पर पाप का बोझ बढ़कर और महाविनाश की संभावनाएं नजर आ रही है। तो पता नहीं कब किस पल महाविनाश होकर और मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। तो प्रभु का संदेश है धार्मिक स्थलों के बारे में। अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में।
बंधुओं, हमारे परम हितैषी प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म आत्म स्वरूपता में मानव मात्र के भीतर विद्यमान है। जीवात्मा स्वरूपता में मानव मात्र के भीतर विद्यमान है। वही निर्गुण है, वही सगुण है। निर्गुण और सगुण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निर्गुण स्वरूप में जो हमारे परम गुरुवर है, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता है, वही सगुण स्वरूप में हमारे जन्मदाता पालनहार बनकर हम मानव जगत के लोगों को जीवन प्रदान करते हैं, सृष्टि में वृष्टि करते हैं। उसके लिए अनेक प्रकार के देवी देवताओं की स्थापना की है और सृष्टि का सृजन हुआ है। तो हम इस लीला को क्यों नहीं समझ लेते? हम इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को क्यों नहीं जान लेते? इस रहस्यमय खेल को क्यों नहीं समझ लेते? अगर हम अब भी समझ लें कल की ज्ञान सागर के माध्यम से, तो मैं कल की साधक दावे के साथ कहता हूं कि देखते ही देखते हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी और सतलोक भी बन जाएगी, जो हमें शाश्वत सुख प्रदान करेगी। मोक्ष रूपी शाश्वत सुख बन सकती है। कोई बड़ा काम नहीं करना, कुछ भी नहीं। एक ही व्रत ले लो, अहिंसा परमो धर्म। हमारी वजह से, मेरी वजह से सृष्टि के किसी जीवात्मा को किसी तरह की कोई त्रासदी न पड़े, यह मेरा पहला व्रत। और मैं हमेशा सत्कर्मी बनकर सदमार्ग पर चलूं। मुझसे ऐसा कोई कर्म ना हो जो सृष्टि के किसी जीवात्मा को त्रासदी दे, और मैं पाप कर्मों का बंधन करूं। सत्कर्म ही मानव जगत के लोगों के, कर्म योगी के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। और सत्कर्म मानव को स्वर्ग सुख प्रदान करता है। इसी कर्म भूमि पर तामसिक कर्म, पाप कर्म, इसी कर्म भूमि पर हमें नरक जैसी यातनाएं देते हैं। और जब इसी कर्म भूमि पर मानव, तीसरा कर्म है, दो कर्म हमने बताया, पाप कर्म या तामसिक कर्म नरक की त्रासदियां देता है। कल की ज्ञान सागर के अनुसार बता रहा हूं। आप सत्कर्मी बनकर इस कर्म भूमि पर जीवन यापन करोगे तो क्या मिलेगा? आपको इस कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख मिलेगा, भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि मिलेगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और जब आप निष्काम कर्म योगी बन जाओगे, इस देह भाव को त्याग कर इस देह में रहते हुए विराट आत्म स्वरूप बन जाओगे, तो आपको इसी कर्म भूमि पर शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? कि ये नश्वर भौतिक शरीर रूपी में से आप मुक्त हो गए। तो फिर जन्म किसका, न मरण किसका, न मोक्ष किसका? आप तो निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन गए। तो ये जीवन का आनंद है। इस आध्यात्मिकता को समझो और आध्यात्मिकता को समझकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो, मंगलमय बना लो। ये हम मानव जगत के लोगों के हाथों में है। क्यों? कि प्रभु तो हमें कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करा सकते। ईश्वर एक है और उसी के दो स्वरूप, दो चरित्र हैं। कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को बार बार यह बात बता रहा है। जब कहीं कुछ भी नहीं था अरबों वर्ष पहले, तो कौन था? निर्गुण परम ब्रह्म, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अनामी, गुण दोष रहित। तो उसी दिव्य महाशक्ति से कैसे विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर और कैसे सृष्टि का सृजन हो गया, वो प्रभु सिर्फ 4 लाइनों में हमको बता रहे हैं। उन 4 लाइनों को अगर कोई हम लोग समझ लें, तब भी हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। कि निर्गुण से सगुण भया, निर्गुण से सगुण भया और निराकार से भया साकार। निर्गुण से सगुण भया, निर्गुण से सगुण भया, निराकार से भया साकार, सगुण से संसार भया। सगुण स्वरूप से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर और सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है। तो सगुण से संसार भया और संसार में अज्ञानतावश मचा हाहाकार। तो मोह माया के इस जाल से, ये मायावी दुनिया है, मायावी सृष्टि है, जो भौतिक दृष्टि से हमें दिखाई दे रहा है, वो सत्य नहीं है। वो सबका सब कुछ परिवर्तनशील है और कभी भी मिट सकता है। जब हमारा तन ही हमारा नहीं है, हमारे तन की एक पल की गारंटी नहीं है और एक पल में हमारा तन परिवर्तन हो सकता है, तो बाकी चीजों का क्या कहना? पहले तो स्वयं को तो देखो कि हमारा अपना अस्तित्व कितना है। कि मोह माया के जाल से मानव को कौन लगावे पार। तो निर्गुण निराकार, जो निर्गुण हमारा परम गुरुवर है ना, वो निर्गुण निराकार तारण हार बने।
अमूल्य ज्ञान देकर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान कर कि निर्गुण निराकार तारनहार बने और सगुण बने अवतार। तो जो अवतार हम कहते हैं, अनेक प्रकार के अवतारों की पूजा करते हो, वो अवतार सिर्फ एक है। ये कल्कि ज्ञान सागर आपको संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, अपने विश्व मानव परिवार के लोगों को बार 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 हर बार बता रहा है कि अवतार सिर्फ एक है, अवतार सिर्फ एक है जो अवतरित होता है, जिसने सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया है। वही किसी न किसी निष्काम कर्मयोगी मानव के तन का सहारा लेकर उसके जीवात्मा के भीतर उस अवतार का प्राकट्य होता है। अवतार का जन्म मरण नहीं होता। वो जो निराकार है, निराकार रहता है, निर्गुण स्वरूप में भी और सगुण स्वरूप में भी, और निराकार रहकर ही वो अपना कार्य करते हैं। कर्ता यहां कोई भी नहीं है, कर्ता सिर्फ एक है। कर्ता, हर्ता और भर्ता कौन है? सगुण पर ब्रह्म, हमारे परम माता पिता परमात्मा। क्यों? कि सभी जीव जीवात्माओं में एक ही सगुण पर ब्रह्म अवतरित होते हैं। अब उनको हम जान ले, अपने सत्य स्वरूप को जान ले। हम लोग क्या अज्ञानतावश इस नश्वर भौतिक शरीर को मैं, तो यहां ये आपको बता देता हूं कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार कि सृष्टि के सभी देवी देवताओं का, मानव का और सृष्टि के किसी भी जीव जीवात्मा का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। वो सभी के सभी जीव जीवात्मा, सभी के सभी देवी देवता और सभी के सभी मानव सगुण परब्रह्म का मायावी रूप है। आत्मस्वरूपता में हम अंशज हैं निर्गुण परम ब्रह्म के, अपने परम गुरुवर के, और जीवात्मा स्वरूप में हम वंशज हैं हमारे परम माता पिता सगुण परब्रह्म के। और मानव के भीतर जब सगुण परब्रह्म का अवतार स्वरूप अवतरण हो जाता है और निर्गुण परम ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप अवतरण हो जाता है, तो उस मानव तन के भीतर, बाहर कुछ क्रिया नहीं हो रही है, उस मानव तन के भीतर निर्गुण व सगुण का भेद मिट जाता है। और वो मानव इस कर्म भूमि पर निष्काम कर्म योगी बनकर, अकर्मी बनकर, निष्काम कर्म योगी का मतलब अकर्मी हो जाता है। वो कर्म अपने लिए स्वीकार नहीं करके प्रभु के चरणों में अर्पण कर देता है। तो निष्काम कर्म योगी बनकर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना लेता है, जैसे राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक, बौद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर ने बनाया। कर्म भूमि पर मानव मात्र कल्कि ज्ञान सागर कह रहा है कि हर इंसान राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक, बौद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर की तरह अपने आप को जानकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सब हमारे लिए समझने की बड़ी आवश्यकता है। यह कल्कि साधक की भावना है हृदय की कि मैं यथाशक्ति जो कर सकूं, न मैं तो कोई धर्मगुरु हूं, न कोई साधु संत हूं, एक ग्रस्त जीवन वाला साधारण इंसान हूं, जो अपने विश्व मानव परिवार के सामने प्रभु ने मुझे कुछ शुभ कार्य करने का जो पुण्य उदय आने से फल प्रदान किया है, तो ये मेरा अहोभाग्य है कि मैं इस कार्य को कर पा रहा हूं। क्यों? कि मुझे मौत के मुंह में से मेरे प्रभु निकाल के लाए और उन्होंने, प्रभु ने मुझे नया जीवन प्रदान किया। और जब नया जीवन प्रदान किया तो वो एक किसी संत के आशीर्वाद से मुझे नया जीवन मिला। और उस संत ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मोहन, आपके जीवन की अर्ध शताब्दी तो खत्म हो गई, संसारी जीवन तो आपने बहुत जी लिया। अब प्रभु ने अगर आपको नया जीवन प्रदान किया है और आप अपने पांवों पे वापस खड़े हो गए हो, तो अहिंसा प्रमोदनम का प्रचार करो और अपने विश्व मानव परिवार के लिए सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म की प्रभावना करो। तो बंधुओं, अपने गुरु का आशीर्वाद पाकर, संत का, और उस मार्ग पर मैं चल दिया। क्यों? कि 50 साल की अर्ध शताब्दी के अंदर तो मानव के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता है ना। तो हृदय में भाव जागृत हो गया कि क्यों ना अपने विश्व मानव परिवार के लिए कुछ अच्छे कार्य कर जाऊं। तो उसी भावना से जब मैं अपने काम को अपने हाथों में लेता हूं, तो प्रभु की कृपा मुझ पे स्वतः ही बरसने लगती है और मेरे हृदय में एक के बाद एक ज्ञान रूपी बातें प्रकट होने लगती है। वो वाणी मेरे मुंह से निकलकर या कलमबद्ध होकर मैं अपने विश्व मानव परिवार तक पहुंचा रहा हूं। तो यह कार्य हर इंसान कर सकता है। क्यों? कि वर्तमान समय में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए हमारे परमात्मा, हमारे प्रभु
अनेक हाथों से धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो बेहतरीन संदेश होते हैं, बेहतरीन वीडियो होते हैं, तो हर इंसान उसको शेयर करके एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं ज्ञानप्रद बातों को। और ये पहुंचाते पहुंचाते ही धीरे 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 मानव मस्तिष्क में तामसिक प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएगी, और जिनमें समाप्त नहीं हुई वो मिट्टी में भी मिल जाएंगे। दोनों बात है। भगवान किसको मिट्टी में नहीं मिलाएगा, मानव स्वयं अपने कर्मों से, पाप कर्मों से इस मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों? कि प्रभु तो एक बार फिर चांस दे रहे हैं हमको, फिर एक अवसर प्रदान कर रहे हैं कि बच सकते हो तो बच लो, मानव से महामानव बन जाओ, पुण्यात्मा बन जाओ, परमात्मा स्वरूप बन जाओ और इस सुंदर सृष्टि का आनंद ले भरपूर। अब उसके बाद भी अगर हम मानव जगत के लोग नहीं संभल पाते हैं तो प्रभु के पास तो आखिरी हथियार एक ही होता है ना, कि ऑल डिलीट। और जब ऑल डिलीट होता है तो सुंदर सृष्टि का फिर से नवीन सृजन होता है। तो बंधुओं, जग कल्याण की भावना लिए, ये कल की साधक, कि जग कल्याण की भावना लिए तुम्हारी शरण में आया हूं, मैं तुम में समा जाऊं, मैं तुम्हारे सबके हृदय में समा जाऊं, कि मैं तुम में समा जाऊं और तुम मुझ में समा जाओ। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो और सब एक माने परमात्मा, एक ही नाम रहे प्रभु का, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। मेरे हृदय के भाव है कि नथिंग बेटर देन समथिंग, मैं कुछ भी ना करूं तो जीवन तो मेरा अंत हो रहा है ना, तो क्यों ना एक छोटा बड़ा कुछ ऐसा कार्य करने का प्रयास करूं जिससे अपने मानव जगत का, अपने विश्व मानव परिवार का थोड़ा तो कुछ हित कर सकूं, थोड़ा तो कुछ अपने परिवार का भला कर सकूं ना। कि भावना दिन रात मेरी, अरे भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो, धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो, अरे धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो, और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो, और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। धर्म के प्रचार से हिंसा का जग में हास हो, धर्म के प्रचार से हिंसा का जग में हास हो, और ज्ञान के प्रकाश से जीवों का पूर्ण विकास हो, और ज्ञान के प्रकाश से मानव का पूर्ण विकास हो। रोग अरु भय शोक होवे दूर सब परमात्मा, अरे रोग अरु भय शोक होवे दूर सब परमात्मा, कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा, कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। तो इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको आध्यात्मिक ज्ञान की बातें कल की ज्ञान सागर के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं करबद्ध अपने विश्व मानव परिवार के लोगों को, जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, उन सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप कल की ज्ञान सागर, आपके अपने चैनल को, अपने ईश्वरीय चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, ताकि प्रभु की वाणी, अमूल्य आध्यात्मिक ज्ञान हम अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार तक यथाशीघ्र पहुंचा सके, और हम अपनी कर्मभूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर सतयुग की दुनिया का सृजन कर सके और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सके। इसी भावना के साथ अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का कल्याण चाहते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।